सांसद हेमंत जी पाटिल, मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रीय समाज पक्ष से आए हुए सारे राज्यों के प्रमुख, सभी नेतागण, आपके पार्टी से जुड़े हुए सब लोग, मैं सबका नाम लेना चाहती थी पर समय कम है। और सामने बैठे हुए सारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होळकर जी से, मेरे पास बहुत समय है, आपके पास शायद कम है। और सामने बैठे हुए सारे पुण्य श्लोक अहिल्या देवी जी के प्रति श्रद्धा रखने वाले सारे मेरे बांधव, मेरी बहनों, महादेवराव जी जानकर जी की मेरी पहचान को शायद 1 दशक हो गया है। मेरे पिताजी एक दिन मुझे चौंडी लेके गए थे जब मैं राजनीति में नई थी, और वो कार्यक्रम था महादेव जी जानकर जी का, और मैं तब से उनको जानकर साहेब बुलाती हूँ। वैसे तो हर आदमी के पीछे साहब लगा देते, आजकल बाबू को भी साहब बुलाते हैं, कोई कॉर्पोरेटर को भी साहब बुलाते हैं, आजकल तो कौन किसी को साहब बुलाता है। पर जो गरीब समाज से आया है, जिसका जो वंचितों का प्रतिनिधित्व करता है, उसको साहब बुलाने में जो मुझे मजा आता है और कहीं नहीं, तो मुझे बड़ा फक्र महसूस होता है, मुझे बड़े शान लगता है कि मेरा भाई को जानकर साहब मैं बुलाती हूँ। और जब वो मेरे पहली बार मैं उनसे मिली तो चौंडी में कार्यक्रम था, सब बहुत बड़े बड़े नेता, तभी गणपत राव जी थे, अन्ना डांगे जी थे, मुंडे साहब थे, भुजबल साहब थे, पृथ्वीराज जी चौहान तब आए थे, सब लोग बड़े बड़े कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता आए थे। पर जो प्रेम लोगों को मिला, लोगों का मिला, वो मुंडे साहब और जानकर साहब की जोड़ी को मिला। और वो इसलिए मिला क्योंकि जब आदमी अच्छा काम करता है, अच्छा होता है, तो दिल को छू जाता है, तो सच्चा होता है तो आत्मा को छू जाता है। और इसलिए मुंडे साहब ने हमको राजनीति में एक ही चीज सिखाई, सच्चे बनो, अच्छे तो तुम हो ही, पर सच्चे बनो, लोगों की आत्मा को छू। जबकि मुंडे साहब का जन्म गरीब घर में हुआ, एक किसान के घर में हुआ, मेरा जन्म तो मुंडे साहब के घर में हुआ, मुझे तो किसी बात की कमी नहीं थी, पर मेरे अगर पैरों के नीचे मलमल है तो वो उनको चुभती थी, वो बोलते थे कांटों पे चलो, कांटों पे चलो। मेरे जीवन में पौराणिक कथाओं में सीता माता, ऐतिहासिक कथाओं में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी, और मगर राजनीति में कहे मेरा आदर्श कौन है तो हमारी सुषमा स्वराज है मेरा आदर्श। और मैं वैसा काम जिंदगी में करना चाहती हूँ, वैसे विचारों के साथ जीना चाहती हूँ, वैसे ही विचारों के साथ मरना चाहती हूँ। 11 साल की थी तब मैंने कर्म योगिनी पढ़ा, जो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के ऊपर था, और तब से मेरे मन में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के प्रति कुतूहल, प्रेम और बहुत आदर है, बहुत आदर। सारे राजमाता किसी को बुलाया जाता है, किसी को क्या उपाधि होती है, पर पुण्य श्लोक की उपाधि दुनिया में और किसी के पास। और अहिल्या देवी का जन्म जहां हुआ वहां से मैं आती हूँ। अगर आपको 2 जिलों में, बीड़ जिले से नगर जिले में जाना है तो पुण्य श्लोक अहिल्या देवी के चौंडी से होकर गुजरना पड़ता है, और दोनों तरफ बीड़ जिला और बीच में चौंडी है। तो ये वहां से मैं आती हूँ। और देखिए मेरे भाग्य कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की कर्मभूमि की इंचार्ज हूँ मैं, मध्य प्रदेश की, मैं भारतीय जनता पार्टी की इंचार्ज। पर जब भी मैं जिस भी मंच पर जाती हूँ, हर बार मैं अपने पार्टी या अपने विचारों को लेकर नहीं जाती, क्योंकि वहां के विचारों को सुनने के लिए भी कोई जाना चाहिए, इसलिए जाती हूँ। मैं राष्ट्रीय समाज पक्ष के मंच पर हूँ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि बनकर थोड़ी यहाँ आई। पर जानकर साहब को और कौन सुनेगा, मैं ही सुन सकती हूँ। वो मेरे को ही, मेरी बहन है, मेरे बहन, अरे तुम्हारे लिए तुमसे ज्यादा मैं लड़ती हूँ, तुमसे ज्यादा। ये जब इनको अभी MLC देना था, मैंने लड़ाई की, मैंने बोला अगर तुमने सबसे बड़ा MLC का स्पैन वाला नहीं लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं। वो बोलते थे 2 साल वाला जानकर साहब लो ना, मैंने नहीं, जानकर साहब लेंगे 4 साल वाला, 6 साल वाला MLC। जब मिनिस्ट्री की बात आई, जानकर साहब कुछ बोले ना बोले, मैं हट गई। कैबिनेट के नीचे जानकर साहब को मंत्री पद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो हमारे साथ हमारे NDA में आए हुए थे, जो बाकी पक्ष, उन्होंने राज्य मंत्री पद लिया, पर जानकर साहब कैबिनेट मंत्री बने, तभी मुझे आनंद आया।
और तब मुझे आनंद इसलिए आया क्योंकि मेरे पिता ने उनको अपना बेटा माना था। तो उनका जो सपना था कि मैं महादेव जानकर जी को नामदार लगाऊंगा और गवर्नमेंट के ऑफिस में मंत्रालय में बिठाऊंगा, जो मुझे अच्छा लगा। और जब महादेव जी जानकर को मुंडे साहब ने, मुझे याद है आज भी 2014 3 जून, मुंडे साहब हमारे साथ उस दिन नहीं रहे। आज 3 दिन बाद मुंडे साहब की पुण्यतिथि है, पर मुझे ये 31 मई 2014 आज भी याद है, जिस दिन महादेव जानकर जी का कार्यक्रम था और वो चौंडी में था और उसके लिए मुंडे साहब आए थे। और उस दिन वो बहुत खुश थे। मंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में एक ही कार्यक्रम उनका हुआ और कोई कार्यक्रम ही नहीं हो पाया। भगवान ने उतना हमें दिया ही नहीं मौका। तो महादेव जानकर जी से इतना प्यार था कि एक ही कार्यक्रम हुआ, वो भी उनका ही हुआ। और उस सभा में उन्होंने कहा कि मेरा वारिस महादेव जानकर है। पंकजा को प्रॉपर्टी मत मांगो जानकर साहब, पर राजकीय पूरा मेरा वारिस आप है। ये प्यार उन्होंने दिया। क्यों दिया? क्योंकि एक बच्चा, लड़का जो गरीब घर में पैदा हुआ है, सपना देखता है इस देश का नेतृत्व करने का। क्या बुरा है? हमारा भी तो नेता ऐसा ही है। हमारा नेता एक चाय वाले के घर में पैदा हुए, खुद चाय बेचते बेचते बने कि नहीं देश के प्रधानमंत्री। क्या बुरी बात है? हमें या तो पिता सपना देखना सिखाता है या नेता सपना देखता है। मेरे पिता ने भी मुझे यही सपना दिखाया कि बड़ा सपना देखो, छोटे लोगों के लिए, अपने बड़प्पन के लिए नहीं। और आज मुंडे साहब का सपना है कि महादेव जानकर एक नहीं 1000 बने, महादेव जानकर जैसे नेता बने जो 1000 नेताओं को बनाए। और मैं तो उनसे लड़ती रहती हूँ। मेरा आधा ध्यान तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर ही है। आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने वो क्यों नहीं बोला, आप यहाँ प्रेस लो, आप यहाँ जाओ। मैं तो रोज उनको बोलती रहती हूँ। वो बोल रहे मैं लड़ती रहती हूँ। सही है कि मेरे तो ये मेरा मायका है। राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं आज भी। तो ये जो है ये सही है। वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी, ताई की पार्टी। मेरी कहाँ भाई पार्टी? मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है। बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ। पार्टी मेरी नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी पार्टी है। पर जरूर जब मुंडे साहब थे तब छोटे छोटे तबकों पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक ताकत बनाई, एक मुट्ठी बनाई, तभी तो सरकार का मुंह देख पाए। ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था। एमएलए और एमपी बनाने वाला कारखाना मुंडे साहब को कहते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं कि जो आदमी कभी सपना नहीं देख सकता था कि हमारे एक भाषण में सुन रही थी तोमर जी का, तो वो बोल रहे थे कि वहां मेरे को विधायक का टिकट मिला। यही कितना अभिमान और स्वाभिमान की बात है। जो व्यक्ति कभी सपना ही नहीं देख सकता था कि मैं कुछ बनूंगा। मैंने मुंडे साहब को पूछा था कि क्या आपको बनाने के लिए क्यों आप राजनीति में आए? वो बोले मेरे पिताजी जब हम लोग गांव में जाते थे, एक पर्टिकुलर एरिया में जाते थे, तो मेरे पिताजी अपने जूते निकाल के अपने बाह में रख लेते थे। तो क्यों? क्योंकि वहाँ जूते पहनना मना था। उनको ये सवाल मन में लगा कि यहाँ जूते क्यों नहीं पहन सकते मेरे पिताजी, बाकी लोगों ने तो पहने। तब उनके मन में आया कि नहीं, ये जाति भेद है। जाति नहीं वो जाति होती है, पर जाति भेद ये जाना चाहिए। गडकरी साहब ने भी कहा, एक इतने बड़े नेता, आज देश के सबसे ज़्यादा विकास करने वाले नेता है। पर देखिए महादेव जी जानकर जी का एक निमंत्रण गया, फिर मैंने 2-3 दिन पहले उनको फ़ोन किया, उनसे बात नहीं हुई। मैंने उनके स्टाफ को बताया कि मैं भी आ रही हूँ कार्यक्रम में और अपेक्षित है गडकरी साहब, तो महादेव जी जानकर जी का सम्मान करते हुए आज आए और बहुत अच्छे से भाषण और हमारी पुण्यश्लोक अहिल्या देवी के प्रति बोला। सच में है, राजनीति में मैं काम कर रही थी तो मैंने पानी पे काम किया। जलयुग शिवार जो देश में सबसे लोगों में प्रचलित योजना, सबसे लोकप्रिय योजना बनी, जिसको राजस्थान में वहाँ की हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने खास टीम भेज के उनको बुला के ये टीम दिया और उनको बहुत अच्छी लगी। बहुत लोगों ने बहुत राज्यों में इस योजना को निभाया। ये योजना भी हमने की, पर मेरे इस योजना का आदर्श कोई होगा तो पुण्यश्लोक अहिल्या देवी।
उस जमाने में उन्होंने जो कुएं बनाए, जो पानियों की योजना बनाई, आज तक है। हम लोग एक टंकी बनाते हैं, दूसरे साल वो टंकी में रिपेयरिंग आ जाता है, ये क्वालिटी का काम है, वो आज तक है। और आज ये उन्होंने काम किया, सच है। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी धर्म रक्षक है, क्यों ना हो। उस जमाने में ना मोबाइल था, ना ज्ञान का कोई ऐसा साधन था, तो धर्म की रक्षा से आदमी की आत्मा को एक ये धीरज बंधाने का काम उन्होंने किया। जो क्योंकि जब कोई